हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के जो है आधुनिक इतिहास, ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसके थर्ड पार्ट मतलब 3 पार्ट इसके पहले से जो है अपलोड हो चुकी है, ठीक है। सभी एग्जाम को देखते हुए पूरा डिटेल के साथ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपका लेटेस्ट पैटर्न पे जो है क्वेश्चन को तैयार किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगा, जो जो भी सेशन को देखते हैं उसको पार्ट वाइज देखिएगा, ठीक है। 3 पार्ट इसके अपलोड हो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे देखेंगे यहाँ पे जो है। तो सीक्वेंस वाइज आपको देखना है, तभी आपको जो है पढ़ने में अच्छा लगेगा और सभी टॉपिक आपसे कवर हो जाएंगे, ठीक है जी। लगभग 80 से 90% क्वेश्चन आपसे जो है यहीं से उठ के आएंगे, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। और बता दूँ, मैं जो है छत्तीसगढ़ के सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। CGPSC प्री हो चाहे मेंस हो, शिक्षाकर्मी भर्ती हो, हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला, पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी कंटेंट को जो है आपके सिलेबस पे पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो पिछले सेशन में मैं 37 क्वेश्चन कवर करा दिया था, तो हम 38 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। तो क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुए रायपुर डायनामाइट कांड के नायक कौन थे। ये आपके जो है CMO के पेपर में आया हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ तो रायपुर डायनामाइट कांड के नायक कौन थे। बिलख नारायण अग्रवाल, परसराम सोनी जी, क्रांति कुमार भारती या शिवनंदन। तो इसका जो करेक्ट आंसर बिलख नारायण अग्रवाल जी, ठीक है जी। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो पहला बात जो है रायपुर डायनामाइट कौन से सन में हुआ था। 1942 में, 1942 में रायपुर जो है डायनामाइट केस हुआ था। इसके नेतृत्व करता थे बिलख नारायण अग्रवाल जी। इसके सहयोगी के रूप में कौन थे, तो आपको जो है ईश्वरी चरण जो शुक्ल और जय नारायण पांडे, नागरदास बावरिया और सुधीर मुखर्जी, ये जो है इसके जो है सहयोगी के रूप में थे। किस उद्देश्य से रायपुर डायनामाइट केस हुआ थे, तो ये जो है खास करके राष्ट्रवादी नेताओं को जो जेल से जो है निकालने के लिए दीवार को डायनामाइट से जो है यहाँ पे जो है इसको जो है उड़ाने की योजना बनाई जा रही, ठीक है थी। तो इसी के खासकर उद्देश्य से रायपुर डायनामाइट जो है केस 1942 में हुआ था, ठीक है जी। इसके मुखबिरी कौन थे, अविनाश संग्राम इसके जो है मुखबिरी थे। और ये जो इस क्रांतिकारियों के जो विस्फोट तो किए, लेकिन राजबंदियों को मुक्त कराने में असफल रहे। मतलब जो है जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे, विस्फोट हो गया था, बाकी उनको निकाल नहीं पाए थे, ठीक है जी। तो इसमें सुधीर मुखर्जी ने बम बनाने का जो प्रशिक्षण दिया था, ठीक है जी। तो इसको आप पे याद रखना है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। यहाँ पे परसराम सोनी दिया गया है। तो रायपुर षड्यंत्र के सुने होंगे 1942 में ये भी हुआ था, ठीक है। तो परसराम सोनी इसके प्रमुख नेता थे रायपुर षड्यंत्र केस के, ठीक है। तो रायपुर डायनामाइट केस अलग है और रायपुर षड्यंत्र केस अलग है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन को आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रायपुर षड्यंत्र केस में कौन जो है पुलिस का मुखबिर बन गया था। परसराम सोनी, गिरिलाल लाहौर, क्रांति कुमार जो भारतीय या शिवनंदन जी। तो अभी मैंने बताया रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था आपके 1942 में, ठीक है जी। इसके प्रमुख नेता कौन थे, तो इसके प्रमुख नेता थे आपके जो है परसराम सोनी, इसके प्रमुख नेता थे, ठीक है। यहाँ पे मुखबिर बोला जा रहा है, ठीक है जी। तो मुखबिर इसमें कौन थे, तो शिवनंदन प्रसाद, ठीक है जी। ये आपका डी ऑप्शन। तो मुखबिरी थे शिवनंदन प्रसाद के कारण ये जो है पुलिस अधिकारी को जो है 1942 में इनके द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया था, ठीक है जी। ये आपका विस्फोट सामग्री वगैरह बनाने के उद्देश्य से रायपुर षड्यंत्र के 1942 में इसके प्रमुख नेता थे आपका परसराम सोनी, ठीक है। अगर प्रमुख नेता पूछे तो परसराम सोनी आंसर लेना है। यहाँ पे हमसे मुखबिर पूछा जा रहा है तो शिवनंदन, ठीक है। तो शिवनंदन प्रसाद इनको बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो खास करके जो है विस्फोटक सामग्री वगैरह बम बनाने के उद्देश्य ये जो है रायपुर षड्यंत्र केस वगैरह थी, रिवाल्वर बनानी, बम वगैरह बनाने में, बुलेट प्रूफ गोलियाँ वगैरह बनाने में, धुआं वाला ये जो बहुत सारे जो है इस कारण ये जो है ये आपका जो है ये आपको इसी कारण यहाँ पर रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था, ठीक है। इसमें परसराम सोनी को 7 साल की सज़ा सुनाई गई थी और पंडित रविशंकर सूर मतलब जो उनके जो है प्रयास से जो है 4 साल में उनको जो है बाहर कर दिया गया था, रिहा कर दिया गया था, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। तीनों इसके पहले क्वेश्चन और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध महासमुंद जंगल सत्याग्रह, ठीक है, प्रसिद्ध महासमुंद जो जंगल सत्याग्रह के नेता कौन थे, तो ये आपके गणेश नारायण राव, नारायण मेघावाले, शंकर गनौत वाले, यति यतन लाल। तो प्रसिद्ध महासमुंद, ठीक है, 1 मिनट। प्रसिद्ध महासमुंद जो जंगल सत्याग्रह ये आपका कब हुआ था जी, तो ये जो है आपका जो है 9 सितंबर सन 1930 में हुआ था, ठीक है, महासमुंद में। इसके शंकर राव गनौत वाले, ठीक है, शंकर राव गनौत वाले और यति यतन लाल, ये इसमें जो है यति यतन लाल, ठीक है, ये दोनों थे, ठीक है जी। तो ऑप्शन याद रखिएगा। तो ये आपका जो है
महासमुंद 1930 में जो है ये सत्याग्रह हुआ था। इसमें यतीलाल और शंकरराव गनोदवाले ये दोनों जो है इसका जो है नेतृत्व करता थी। ठीक है, तो इस सत्याग्रह थे आपके नेता शंकरराव गनोदवाले थे। ठीक है जी, तो यहाँ पे नेता बोला जा रहा है तो ये आपका नेता इसके शंकरराव गनोदवाले थे। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 22 जनवरी सन 1858 को सार्वजनिक तौर पर कितने विद्रोहियों को रायपुर में फांसी दी गई थी? 15 जने को, 30 जने को, 17 जने को या 19 जने को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 17 जने को। ठीक है, तो 1858 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो रायपुर सिपाही विद्रोह हुआ था। ठीक है जी, रायपुर सिपाही विद्रोह या इसको सैन्य विद्रोह बोलते हैं। ठीक है, जो 1858 में आपका हुआ था, 22 जनवरी 1858 कहाँ पे हुआ था? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो हनुमान सिंह जो भैंसवाड़ा के राजपूत थे, ये इसके नेतृत्वकर्ता थे। ठीक है, और ये आपके कौन से पद पे कार्य करते थे? तो हनुमान सिंह 3री बटालियन जो मैगजीन लश्कर पद पर जो कार्यरत थे। ठीक है, इन्होंने 1857 में, ठीक है, 1857 में क्रांति जो मंगल पांडे से हुई है जो है प्रभावित होकर अपने साथियों के साथ 19 जनवरी 1858 को सार्जेंट सिडवेल की इन्होंने हत्या कर दी थी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि इसका परिणाम हो कि 17 सिपाहियों को 22 जनवरी सन 1858, ये डेट देख सकते हैं। फिर इसका परिणाम 17 जो सिपाहियों थे, ये जो इनके 22 जनवरी सर 1858 को सरेआम इनको जो है फांसी पे जो है लटका दी गई थी। ठीक है जी, हनुमान सिंह की जो सिपाहियों को, फिर इसीलिए यहाँ पे जो है हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ के प्रथम मंगल पांडे इनको कहा जाता है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में यहाँ से कई बार जो है आपके पीएससी में, आपके व्यापा माराई में, ठीक है, पीएससी में सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, पूर्व में रायपुर जिला काउंसिल को अंग्रेजों ने 11 नवंबर 1930 को कितने वर्ष के लिए जो है स्थगित कर दिया था? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष के लिए। ठीक है जी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रायपुर जिला जो काउंसिल अंग्रेजों ने 11 नवंबर 1930 को 3 वर्ष के लिए जो है स्थगित यहाँ पे किया गया था, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए, इम्पोर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंडेल नहर सत्याग्रह कौन से हुआ था? 1920 के। इसके सूत्रधार कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल जी, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो कंडेल नहर सत्याग्रह याद होगा, ये आपका जुलाई 1920 में हुआ था। ठीक है जी, जुलाई 1920 में हुआ था। कहाँ पे? कंडेल ग्राम आपके धमतरी में हुआ था। ठीक है, इसके सूत्रधार या इसको जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। ठीक है, इनके सहयोगी के रूप में छोटे लाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप ये सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो नहर के पानी का उपयोग करने के कारण यहाँ पे जुर्माना लगाया जा रहा था, तभी ये जो नहर जो है कंडेल नहर सत्याग्रह जुलाई 1920 में हुआ था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 1920 में किसके नेतृत्व में धमतरी तहसील में कंडेल ग्राम में जो है नहर सत्याग्रह आरंभ हुआ था? महात्मा गांधी, विनोबा भावे जी, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ठीक है, तो जुलाई 1920 में किसके नेतृत्व में धमतरी तहसील में कंडेल ग्राम में नहर सत्याग्रह हुआ था? तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल, ये आपका अप्रैल 1920 में। ठीक है, तो आपका बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल आपको याद होगा कि अप्रैल 1920 में इसका नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, माधवराव सप्रे जी ने, घनश्याम सिंह गुप्ता जी ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ये जो है बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल हुआ था, कब हुआ था? तो ये आपका 1920 में। ठीक है, अप्रैल 1920 में आपका हुआ था। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ की प्रथम और सबसे बड़ी मजदूर हड़ताल आंदोलन है। ठीक है जी, कहाँ पे हुआ था? तो आपके राजनांदगांव में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। ठीक है, तो मजदूर से अधिक कार्य करवाया जा रहा था और वेतन बहुत ही कम दिया जा रहा था, इसीलिए कारण ये जो है ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, ये जो है 36 दिन तक, ठीक है, जो आंदोलन 36 दिन तक चला था। इसी आंदोलन के दौरान जो प्रसिद्ध जो श्रमिक नेता थे, ठीक है, श्रम विभाग के नेता थे वीवी गिरी, राजनांदगांव में आए और मजदूरों के पक्ष में इन्होंने फैसला सुनाया था। ठीक है, तो बीएनसी मिल में 1920 के अलावा कब हुआ था? 1920 तो आपका हो गया। ठीक है, एक हो गया, फिर 1924 में हुआ। ठीक है, इसका भी नेतृत्वकर्ता ठाकुर प्यारेलाल सिंह थी, ये आपका दूसरा था, ये आपका पहला, दूसरा, फिर 1937 में आपका थर्ड है, तीसरा है। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल इसके नेतृत्व करता है। ठीक है जी, तीनों के जो है ये जो है
नेतृत्वकर्ता आपका जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, जिसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1940 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह का रायपुर में प्रादुर्भाव किसने किया था? रत्नाकर झा ने, महंत फूसक दास ने, घनश्याम सिंह गुप्ता जी या पंडित रविशंकर? इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल। तो 1940 में याद होगा महात्मा गांधी द्वारा जो है यहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है स्टार्ट किया गया था, जिसमें रायपुर से जो है किन्हों जो है ये जो है मतलब जो है सत्याग्रह का जो है मतलब देख रेख की थी। तो पंडित रविशंकर शुक्ला ने जो है सत्याग्रह रायपुर से इन्होंने जो है संचालित की थी। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से अधिक उत्तेजक एवं विवादास्पद समाचार पत्र कौन था? छत्तीसगढ़ मित्र, सरस्वती, अरुणोदय या हिंद केसरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंद केसरी जो पत्रिका ये जो अति उत्तेजक और जो है विवादास्पद था। ठीक है, विवाद पे चल रहा था, ये जो समाचार पत्र था हिंद केसरी था। ठीक है जी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंद केसरी सन 1908 में इसको जो प्रकाशित किया जा रहा था। ठीक है जी, माधवराज सप्रे नागपुर से। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। यहीं आपका छत्तीसगढ़ मित्र भी इम्पोर्टेंट। छत्तीसगढ़ मित्र के अगर मैं बात करूं जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का पहला जो समाचार पत्र है ये आपके सन 1900 में इसका जो है प्रकाशन किया जा रहा था। कहाँ से? पेंड्रा रोड, गौरेला पेंड्रा मरवाही से। ठीक है, प्रकाशक कौन थे? तो माधवराज सप्रे और रामराव चिंचोलकर, ये जो इसके प्रकाशक थे। ये जो है मासिक पत्रिका थी। ठीक है जी, सहयोगी के रूप में रामराव चिंचोलकर थे। यहाँ पे फिर मतलब जो वित्तीय कारण है यहाँ पे 3 वर्ष पश्चात इसको जो 1903 में इसको बंद कर दिया था फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। अगला चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के विरोध में हिंदी केसरी में प्रकाशित लेखे देशों की दुर्दशा व बम गोले के रहस्य के कारण किसे 1908 में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था? माधवराव सप्रे, पद्मनाल पुन्नालाल बख्शी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी बताया माधवराव सप्रे जो हिंद केसरी। ठीक है जी, तो ब्रिटिश शासन के विरोध में जो हिंद केसरी जिसमें आपका जो है प्रकाशित बहुत ही उत्तेजक और विवादपूर्ण था ये जो है समाचार पत्रिका। ठीक, हिंद केसरी, जिसमें बम गोले रहस्य के कारण इसे 1908 में जो है इनको जो है इसी के चलते इनको जो है गिरफ्तार कर दिया गया था। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? ये आपका CGPSC 2005 के पेपर में आया है और भी बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ था 2 अक्टूबर 1905 को, 20 दिसंबर 1920 को, 1 जुलाई 1937 को या 9 सितंबर 1942? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 दिसंबर 1920, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गांधी जी का प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को हुआ था। इनके सहयोगी के रूप में मौलाना शौकत अली इनके साथ आपका जो है रायपुर आए थे। रायपुर में इन्होंने आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को संबोधित किया। किस कारण आए हुए थे? तो कंडेल नहर जो सत्याग्रह धमतरी में भाग लेने के लिए आए हुए थे। और फिर गांधी जी के छत्तीसगढ़ आगमन के पूर्व अंग्रेजों ने कर वापस यहाँ पे ले लिए गए थे। ठीक है, फिर और दूसरी बार आते हैं, फिर उसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि धमतरी तहसील के अंतर्गत पड़ने वाली सिहावा नगरी के आदिवासी ने कब जंगल सत्याग्रह प्रारंभ किया था? 18 जनवरी सन 1920 को, 21 जनवरी 1922 को, 17 जनवरी 1918 को या इनमें से? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 जनवरी सन 1922 को धमतरी तहसील के अंतर्गत पड़ने वाली जो सिहावा नगरी के आदिवासी ने जंगल सत्याग्रह किया था 21 जनवरी सन 1922 को। ये डेट याद रखिएगा। ठीक है जी, ये प्रथम जंगल सत्याग्रह है। ठीक है जी, इसके नेतृत्व करता थे आपका श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, विशंभर पटेल, शोभाराम साहू इसके नेतृत्व करते थे। किस कारण हुआ था? तो आदिवासियों को जो है मतलब जो वन वगैरह पे प्रतिबंध लगाया जा रहे थे, वन का जंगल का उपयोग ना करें, इसी कारण ये जो है प्रतिबंध लगाया जा रहा था। ठीक है जी, फिर इस आंदोलन में नेतृत्वकर्ता के जो गिरफ्तार हो जाने के पश्चात आंदोलन का नेतृत्व पंडित सुंदर शर्मा ने किया। फिर इस असहयोग आंदोलन के दौरान संचालित प्रदेश का एकमात्र जंगल सत्याग्रह। ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है। अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गट्टा सिल्ली गांव जो धमतरी के अंतर्गत आती है, तो गट्टा सिल्ली गांव धमतरी वन सत्याग्रह का जो नेतृत्व किसने किया था? नारायण राव मेघावाले, नत्थूजी जगताप, ए और बी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, नारायण राव मेघावाले, नत्थूजी जगताप। तो गट्टा सिल्ली जो गांव धमतरी वन सत्याग्रह कौन से सन में हुआ था? तो जून 1930 में। ठीक है, जून 1930 में हुआ था धमतरी में, जिसमें जो नारायण राव मेघावाले, नत्थूजी जगताप इसके जो है नेतृत्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के
गांधी जी के दांडी मार्च में छत्तीसगढ़ के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? पंडित रविशंकर शुक्ल शर्मा और पंडित रविशंकर शुक्ल जी, सुंदरलाल शर्मा और रविशंकर शुक्ल है, सॉरी, ठीक है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह माधवराव सप्रे, यति यतन लाल, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। डी है आपके पंडित रविशंकर शुक्ल जी या पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी। तो यहाँ पे जो है गांधी जी के जो दांडी मार्च है छत्तीसगढ़ में किन दो नेताओं ने भाग ली थी? तो इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पे जो महात्मा गांधी की दांडी मार्च सुने होंगे, ठीक है, 1932 में जो है इनकी जो है गांधी जी के जो है दांडी मार्च निकाली गई थी। छत्तीसगढ़ के जो है किन दो नेताओं ने भाग लिया था? तो जो है पंडित रविशंकर शुक्ल जी पहला, और दूसरा द्वारिका प्रसाद मिश्र जी। दोनों को याद रखिए, इन दोनों ने जो है महात्मा गांधी जी की जो प्रमुख जो दांडी मार्च में छत्तीसगढ़ के इन दो नेताओं ने भाग लिया था, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, द्वारका प्रसाद मिश्र जी, इन दोनों ने भाग लिया था, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, ठीक है। लगभग 2 पार्ट और आएंगे, ठीक है, 2 पार्ट और आएंगे, जिसके बाद जो है कंप्लीट हो जाए, 2 या 3 पार्ट आएगा फिर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। ये सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे छत्तीसगढ़ के, तो उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, थैंक यू।